नमस्कार, मैं ममता दुबे। खूब स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। बिहार की सियासत में इस समय बड़ा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले के सिवाड़ा प्रखंड के अतरबेल में लगे एक स्वागत मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस आरजेडी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों ने विपक्ष पर पीएम और उनके परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया है। अब इस विवाद पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक है। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा। पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया। इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर यह कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? इसको कतई कहीं नहीं स्वीकार किया जा सकता। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, कांग्रेस जैसी पार्टियों के रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस तरीके का गाली गलौज, मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है, आज तक हम लोग अपने उस खोए हुए गौरव स्वाभिमान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने जिस तरीके से 90 के दशक से बिहार को बदनाम करने का काम किया, यही बोलचाल की वजह से, इसी तरीके की कार्यशैली की वजह से। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम सीमा पर ये लोग लेकर गए थे। जो व्यक्ति गाली गलौज खुलेआम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में, गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। किस तरीके की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां करना चाह रहे हैं। और जब जब चुनाव आता है, इस तरीके से भाषा की मर्यादा को ये लोग गिराने का काम करते हैं। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर किसी का परिवार आपके लिए सम्मान का विषय होना चाहिए।